ईरान पर छठे दिन भी अमेरिका की बमबारी जारी है। अमेरिकी सेना ने ईरान के पुल और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया है। क्या ईरान भी मिडिल ईस्ट में तेल और गैस के प्लांट्स को निशाना बनाएगा? अब सवाल यही है कि इस युद्ध में आगे क्या होगा। अमेरिकी मीडिया में छपी रिपोर्ट्स में किए गए दावे दुनिया को डराने वाले हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का प्लान है कि ईरान के एटमी सेंटर और खार्ग द्वीप पर हमले की तैयारी। ईरान के एटमी सेंटर पर बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए जा सकते हैं, तो खार्ग द्वीप पर कब्जा करने के लिए ट्रंप अपनी सेना जमीन पर उतार सकते हैं। ईरान ने धमकी दी है, जमीनी ऑपरेशन हुआ तो बदला विध्वंसक होगा। तो क्या ट्रंप के नए वार से वर्ल्ड वॉर का खतरा छिड़ गया है? अब ट्रंप के निशाने पर परमाणु सेंटर, खार्ग द्वीप पर जमीनी ऑपरेशन की तैयारी। ईरान की बड़ी धमकी, सरप्राइज तैयार है। अमेरिका ईरान युद्ध का सबसे घातक मोड़। ट्रंप का नया वार, छिड़ जाएगा वर्ल्ड वॉर। ईरान के सैन्य ठिकानों के साथ साथ ईरान के कई पुलों को निशाना बनाकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने अगले कुछ दिनों में बड़े हमले के संकेत दे दिए हैं। अमेरिकी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप का अगला टारगेट ईरान के खार्ग द्वीप और पिकेक्स माउंटेन के नीचे मौजूद अंडरग्राउंड एटमी सेंटर है। दावा यही है कि ईरान के खार्ग द्वीप पर कब्जा करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जमीनी ऑपरेशन को मंजूरी दे सकते हैं, तो वहीं पिकेक्स माउंटेन पर हमले के लिए बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बीते साल इजराइल और ईरान युद्ध के दौरान ट्रंप ने ईरान के परमाणु सेंटर पर बंकर बस्टर का इस्तेमाल किया था, तो वहीं फरवरी में शुरू हुए युद्ध के बाद ट्रंप खार्ग द्वीप पर बम बरसा चुके हैं। ट्रंप मानते हैं कि पिकेक्स माउंटेन को तबाह करके वो ईरान की एटमी हथियार बनाने की ताकत छीन लेंगे, तो वहीं खार्ग द्वीप पर कब्जा करके ईरान की कमाई रोक सकते हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला में जीत हासिल कर ली है, जो अब लाखों बैरल तेल का उत्पादन करने के लिए वॉशिंगटन के साथ काम कर रहा है, और इसी तरह ईरान में भी बड़ी जीत हासिल कर रहा है। आप इस परिश्रम का फल बहुत जल्द देखेंगे। ईरान के खिलाफ चल रही सैन्य कार्रवाई को ट्रंप अपनी जीत बता रहे हैं। इसी जीत का ढिढोरा पीटने के लिए ट्रंप के टारगेट पर ईरान का पिकेक्स माउंटेन न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है। पिकेक्स माउंटेन न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स ईरान के नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास पहाड़ के नीचे मौजूद है, यानी पूरी परमाणु साइट अंडरग्राउंड है। खबरों के मुताबिक 100 मीटर मोटी चट्टानों के नीचे ये साइट है, जहां पर एडवांस सेंट्रीफ्यूज बनाए जाते हैं। हालांकि अमेरिका को शक है कि इसी साइट का इस्तेमाल ईरान अपना यूरेनियम एनरिच करने के लिए कर रहा है। संभव है कि यहीं पर ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश में जुटा हो। लेकिन ट्रंप की मुसीबत ये है कि पिकेक्स माउंटेन न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स को अमेरिका अपने सबसे ताकतवर GBU-57 बंकर बस्टर बम से भी पूरी तरह तबाह नहीं कर सकता, क्योंकि पहाड़ की मोटी चट्टानों के नीचे ये साइट मौजूद है। मतलब यही है कि ट्रंप के दिमाग में ईरान के इसी परमाणु सेंटर की तस्वीरें घूम रही हैं। Well, a deal that wasn't going to be good for us is the line, ultimately, because, I'm playing it out and we're going to see, and that's what I do. I negotiate, they negotiate. They're very good negotiators. They're crafty. But in the end, we have all the cards because we've defeated them militarily. Look, they have no Navy. Every ship, they have 159 ships. Every one of them are at the bottom of the sea. If we didn't hit them with the B-2 bombers 9 months ago, they would have a nuclear weapon right now. वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप पिकेक्स माउंटेन पर हमला करने का आदेश किसी भी वक्त दे सकते हैं। दरअसल ये ईरान का एक ऐसा एटमी सेंटर है जिसे लेकर अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों का मानना है कि ये ईरान के परमाणु कार्यक्रम को जारी रखने में बड़ी भूमिका भविष्य में निभा सकता है। अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी ने 2022 की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया था कि पिकेक्स माउंटेन के नीचे मौजूद एटमी सेंटर में यूरेनियम एनरिचमेंट के साथ साथ दूसरी परमाणु संबंधी गतिविधियां भी चल रही हैं। अमेरिकी थिंक टैंक मानते हैं कि ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि जून 2025 के संघर्ष के बाद एटमी सेंटर में निर्माण का काम फिर से शुरू किया गया। बड़ी बात यह है कि पिकेक्स फोर्डो की तुलना में ज्यादा गहराई में है और इसके बारे में कम जानकारी है। साफ है कि ट्रंप की हिट लिस्ट पर ईरान का पिकेक्स एटमी सेंटर है, तो ईरान का खार्ग द्वीप भी है। आखिर ट्रंप की नजर ईरान के खार्ग द्वीप पर क्यों है? नंबर 1, खार्ग द्वीप को ईरान की टकसाल कहा जाता है। नंबर 2, खार्ग द्वीप से ईरान अपना 90% तेल भेजता है। नंबर 3, ईरान की कमाई का सबसे बड़ा जरिया है खार्ग। नंबर 4, खार्ग द्वीप से ही चीन को तेल सप्लाई होता है। नंबर 5, खार्ग छिना तो ईरान की लाइफलाइन कट जाएगी।
ईरान पर दशकों से पश्चिमी मुल्कों ने प्रतिबंध लगा रखे हैं। ऐसे में ईरान की कमाई का बड़ा जरिया उसके तेल और गैस भंडार हैं। ये वही गैस और तेल हैं जिससे ईरान की इकोनॉमी प्रतिबंधों के बावजूद दौड़ रही है। ईरान में पैदा होने वाले तेल का बड़ा खरीदार चीन है। यही वजह है कि पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान अपना तेल लगातार बेच रहा है। तेल और गैस की कमाई से ही ईरान अपने मिसाइल और परमाणु प्रोग्राम पर पानी की तरह पैसा बहा रहा है। लिहाजा ईरान की कमर तभी टूटेगी जब कमाई के सबसे बड़े जरिए पर चोट हो। I don't like giving deadlines, but they pretty much know. They know the story. They better behave. ट्रंप मानते हैं कि खाग द्वीप पर कब्जा करके ईरान की तेल से होने वाली कमाई रोकी जा सकती है। ऐसा करके ईरान की युद्ध लड़ने की ताकत छिन जाएगी। दूसरा, खाग पर कब्जा करके उसकी जमीन का इस्तेमाल उसके खिलाफ युद्ध में करना। तीसरा, खाग पर कब्जा करने के बाद ईरान पर हुर्मुज़ स्ट्रेट खोलने का दबाव डाल सकते हैं। वहीं ईरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिका ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर वॉशिंगटन ईरान पर जमीनी हमला करता है तो अमेरिकी सेना या तो पकड़ी जाएगी या उसका नरसंहार कर दिया जाएगा। अगर अमेरिका के हमले दोहराए गए तो फारस की खाड़ी के किनारे बसे देश पूरी तरह से अंधेरे में डूब जाएंगे। अगर ईरान के खाग द्वीप और एटमी सेंटर पर ट्रंप हमले की तैयारी कर चुके हैं तो ईरान भी पलटवार के लिए तैयार है। अगर ईरान के अहम ठिकानों पर हमला हुआ तो ईरान भी मिडिल ईस्ट में तेल के कुओं और बुनियादी ढांचे को निशाना बना सकता है। बड़ी बात यह है कि ईरानी सेना ने चाबहार बंदरगाह पर हमले के बाद मिडिल ईस्ट में अमेरिका से जुड़े 5 बंदरगाहों को निशाना बनाने की धमकी दी है। जेबेल अली पोर्ट यूएई, मीना सलमान बहरीन, शुआइबा पोर्ट कुवैत, हमाद पोर्ट कतर, किंग फहद इंडस्ट्रियल पोर्ट सऊदी अरब। इसी बीच कुवैत ने ईरान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप यह है कि ईरान ने एक पावर प्लांट और समुद्री पानी को मीठा बनाने वाले प्लांट पर हमला किया। हमले की वजह से प्लांट में आग लग गई और बिजली उत्पादन करने वाली कई यूनिट को नुकसान पहुंचा है। मतलब यही है कि ईरान का बदला शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ तेहरान के मेयर ने धमकी दी है कि अब ट्रंप दुनिया के किसी कोने में सुरक्षित नहीं है। खामेनेई की हत्या के जिम्मेदार लोगों को सजा जरूर मिलेगी, ये दुनिया का हर एक मुसलमान चाहता है। इस हत्या का बदला लेना तय है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब दुनिया में कहीं भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। तेहरान के मेयर ने ट्रंप पर हमले की धमकी दी है तो ईरान के एक धर्मगुरु ने ट्रंप को कब्र में पहुंचाने का ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सेना के बल पर हुर्मुज़ को फिर से खोलने की किसी भी महत्वाकांक्षा को अपने साथ कब्र में ले जाएंगे। जल मार्ग को फिर से खोलना क्षेत्र में अमेरिकी आक्रामकता की समाप्ति पर निर्भर है। ईरान के सशस्त्र बलों को युद्ध की गति बढ़ानी चाहिए और अपने लक्ष्य क्षेत्र का विस्तार करना चाहिए। इस इलाके में इजराइल और अमेरिका की मदद करने वाले तेल कुएं और सैन्य अड्डों को हिट लिस्ट में शामिल करना चाहिए। ईरान की नीति या तो सभी के लिए ऊर्जा या किसी के लिए नहीं है। ये वही धमकियां हैं जिनका जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति खुद कर चुके हैं। Aware of any credible threat by Iran against Air Well, Force I have One? a threat all the time. I'm #1 on their list before you. But if I go, you go, right? But was there a So specific threat today? perhaps someday you want to change professions.